సుదూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే రైళ్లలో ప్రయాణికుల రద్దీపై సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానమిచ్చారు. ప్రధానంగా పండగలు సెలవుల సమయంలో పెరుగుతున్న రద్దీని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం భారీ ప్లాన్ సిద్ధం చేసిందని తెలిపారు. దాదాపు 10,000 కొత్త జనరల్ కోచ్లను రైళ్లలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అమృత్ భారత్ వంటి సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే రైళ్ల సంఖ్యను పెంచుతున్నారు. ప్రత్యేక సీజన్లో వేల సంఖ్యలో అదనపు ట్రిప్లను రైల్వే శాఖ నడుపుతోంది. ప్రయాణికుల సౌకర్యం మరియు భద్రతే తమ ప్రాధాన్యతని, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వేగంగా జరుగుతుందని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. रेलवे गरीब की सवारी है, रेलवे मध्यम वर्ग की सवारी है और पूरा का पूरा फोकस गरीब से गरीब व्यक्ति को एक सुगम और सस्ते अफोर्डेबल सवारी कराने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देने का पूरा प्रयास रहता है रेलवे में। इसीलिए अगर कोविड के बाद के पीरियड को अगर हम लें, कोविड के बाद में करीब देश भर में 1024 नई गाड़ियाँ देश भर में इंट्रोड्यूस हुई है। 1024 नई गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई है। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ हैं उनमें 4,651 कोच ऐड हुए हैं। 4,651 कोच नए ऐड हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, ये एकदम भ्रांति फैलाने का प्रयास है। जनरल कोच आज भी 70% ऑफ दी टोटल कोचेज जनरल और स्लीपर है। ये मैंने लिख के उत्तर के माध्यम से रखा है सदन के पटल पे, ये तथ्य है। और अगर सीट्स हम देखें तो 78% सीट्स जनरल और स्लीपर यानी नॉन एसी कैटेगरीज की है। और साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, जो खासकर जो पीक सीज़न आता है तब जो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है, उस समय का ध्यान रखने के लिए जो यूपीए के समय में बहुत कम स्पेशल ट्रेन्स होती थी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे पे इतना ध्यान देके, जो फोकस देके रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाई है, उसके कारण 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 40,500 स्पेशल ट्रेन्स चलाई गई थी। 2024-25 यानी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर निकला उसमें 85,000 स्पेशल ट्रेन चलाई गई। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें ऑलरेडी अब तक 75,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जा चुकी है। और इसका रिजल्ट भी दिखाई दिया। पिछले साल जो छठ और दीपावली का फेस्टिवल का सीज़न निकला और उसके बाद में नववर्ष के समय का रश सीज़न निकला और अभी हाल ही में होली के समय का जो रश सीज़न निकला, उसमें परिस्थितियां पहले से पुराने समय से बहुत बेहतर थी और इसमें और मेहनत लगातार चल रही है। और एक जो माननीय सांसद महोदय ने उठाया प्रश्न, जो बिचौलिए और टाउट्स टिकट को तुरंत लेना चाहते हैं, उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई हुई है। 3 करोड़ से ज़्यादा फेक अकाउंट IRCTC में जो थे, 3 करोड़ से ज़्यादा फेक अकाउंट हटाए गए और उनको बिल्कुल, और कई जगह टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो एक साथ बॉट फार्म से एक साथ टिकट बुक कर देते थे, वो करीब बहुत बड़ी मात्रा में उसको समाप्त कर दिया गया है। आज जेन्युइन पैसेंजर्स को टिकट, कंफर्म टिकट मिलने लगा है। इसका एक ये भी उदाहरण है, कई मान्यवर सांसदों ने ये फीडबैक दिया है कि पहले जितना उनके पास कंफर्मेशन टिकट के लिए रिक्वेस्ट आता था, उससे अब कम हुआ है।